दिखाऊं क्या? हो गया। आज का जो विजन है कैसो, कैसो जाने से पहले नंबर 1 सेक्शन कौन पार्टी को करण पार्टी 1 सेक्शन डाउन, सर्च पार्टी डाउन, रिजर्व पार्टी डाउन। नंबर 1 सेक्शन आउटर कटन का काम करेगा। कोई भी आदमी बाहर से या अंदर से आने नहीं देगा। और जो है नंबर 2 शॉर्ट पट्टी का काम करेगा। शॉर्ट जब शॉर्ट करेगा। नंबर 3 सेक्शन रिजर्व पट्टी, कोई भी जरूरत पड़ने पर दोनों पार्टी को मदद करेगा। 10-10 कदम पर पार्टी मार्च करेगा। उसके बाद कैरी ऑफ वेपन ऐसा पोजीशन में जाएगा और दाहिने बाएं चेक करते हुए पार्टी मार्च करेगा। नंबर 3 कैरी ऑफ होगा, वहां से हम लोग 2-3 आदमी जाके उस गांव को साफ करेंगे। नंबर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मीन्स देखभाल, और पूरा गांव को जाके चेक करेंगे और अच्छा से देखते हुए रास्ता में ये जगदीवनपुर गांव है और जाने का रास्ता और आप मार्च से जाना होगा। उसके बाद मेरा पोजीशन होगा लीडर ऑफ पोजीशन। ये है जगदीवनपुर गांव। यहाँ हमने कैसो करना है, करण एंड शॉर्ट ऑपरेशन। मार्च और हाँ ये हमारा पोजीशन बना, ये वहीं पर जगदीवनपुर के बगल में जगदीवनपुर के बगल में है हमारा ऑन पोजीशन। यहाँ से जाने का रास्ता पेट्रोलिंग करते हुए जाएंगे और ऑर्डर ऑफ मार्च जैसे मिल जाएगा टाइम, उसमें डिस्टेंस अगर दिन के टाइम पर है तो 10-10 कदम का फैसला होगा, अगर रात के टाइम पर है तो नजरी मिला रखते हुए पार्टी मार्च करेगी। बोर्ड भी तो था, रख दे बोर्ड पे देने। और उसके बीच में सी में है क्रॉसिंग। कोई भी बाधा आएगा तो बाउंड टू बाउंड उसको क्रॉस करते हुए आराम से हम लोग निकलेंगे। फिर राइफल का को कंधा में लेके नहीं जाएगा। नंबर 4 ऑब्जर्वेशन, देखभाल है ना, ऑब्जर्वेशन देखभाल। रास्ता में कोई भी अम्बुश या काउंटर अम्बुश हो सकता है, इसलिए अभी आपने ब्रीफिंग को सुना। अब यहाँ पर हम लोग सीधे चलते हैं गांव के कॉर्डन एंड सर्च की तरफ। जब कॉर्डन किया जाता है गांव का तो सबसे पहले लगता है आउटर कॉर्डन, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जवान आउटर कॉर्डन में बैठे हुए हैं। और आउटर कॉर्डन में बैठते समय एक बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि एक जो बड्डी में लगा हुआ जवान, एक जवान अंदर की तरफ देखेगा, जो कि गांव से भागते हुए, गांव से निकल के भागते हुए बाहर की तरफ अगर कोई जवान, कोई व्यक्ति जाए, विक्टिम जाए, कोई सस्पेक्ट बाहर जाना चाहे
तो उसको रोकता है, और एक का मुंह बाहर की तरफ होता है जो गांव में अंदर घुसने के लिए अगर कोई उग्रवादी व्यक्ति है तो वह अगर घुसना चाहता है तो उसको रोकने का प्रयास करता है। इसी प्रकार से कॉर्डन का पूरा फिनोमिना क्रिएट किया जाता है, जो कि गांव के लगभग 200 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि 200 मीटर की दूरी पर लगाने पर एक और हमारा इनर कॉर्डन लगता है, जो कि गांव से महज 100 मीटर के डिस्टेंस पे होता है। ये उस धरती पर उस टेरेन को एनालिसिस करके किया जाता है कि जमीन की बनावट कैसी है और वहाँ का सिनेरियो कैसा है। यह डिपेंड करता है कि आपका आउटर कार्डन कितना दूर लगेगा और आपका इनर कार्डन कितना दूर लगेगा। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये आउटर कार्डन का जो पूरा आउटर कार्डन है ये आपको दिखाया जा रहा है, यानी कि गांव को जो आपका सुरक्षा बल है ये पूरी तरह से घेर लिया है। अब सुरक्षा बल जब गांव को घेर लेता है तो कुछ एक बातों का ध्यान रखना यहाँ पर जरूरी होता है कि यहाँ पर चुस्ती और दुरुस्ती से जवान तैनात रहे, ताकि जो बाहर से आने वाला व्यक्ति है, जो सस्पेक्ट है, वह अंदर की तरफ ना आ सके। यहाँ पर खतरे सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगर गांव के लोगों को घिराव किया जाए तो उग्रवादी जो होता है वह भी नाखुश होता है और बचाने की कोशिश करता है। तो बाहर से जो व्यक्ति आना चाहेगा वह आपसे लड़ाई करेगा या फाइटिंग करेगा, तो इसलिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा। दूसरी सबसे खास बात, जब गांव को आपने घेराव कर लिया है तो गांव में बैठा हुआ उग्रवादी बाहर की तरफ भागने का प्रयास करता है, जिससे आउटर कार्डन की एकदम नैतिक जवाबदारी होती है कि उस व्यक्ति को या उस सस्पेक्ट को जाने ना दिया जाए। अब इसी क्रम में सारे पहलुओं को तय करते हुए देखते हुए चौकस ड्यूटी को परफॉर्म करते हैं सारे जवान, क्योंकि आउटर कार्डन सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। अब आउटर कार्डन के बाद हम दिखाएंगे कि आपको इनर कार्डन की सिचुएशन, जो इनर कार्डन की सिचुएशन होती है वह कुछ इस प्रकार होगी कि इनर कार्डन में जितने भी जवान होंगे वह लगभग गांव से लगभग 100 मीटर की दूरी पर होंगे, क्योंकि 200 मीटर की दूरी पर आपका आउटर कार्डन लगा हुआ था। अब यहाँ पर आप जो देख रहे हैं एक गांव के करीब है और सारे जितने भी जवान हैं वो बड्डी में है। बड्डी वाइज सेम वही फेनोमिना चलेगा कि एक का मुंह अंदर की तरफ और एक का मुंह बाहर की तरफ। यह गांव से एकदम करीब में होगा, क्योंकि जो भी गांव की हलचलें होगी इसको वह देख सकेगा, उसको ऑब्जर्व कर सकेगा। भागने वाले रास्तों पर इनको लगाया जाता है, जैसे आप देख रहे हैं जहां भागने वाले रास्ते हैं वहां पर जवान तैनात किया गया है। जवान का सबसे बढ़िया हुनर कि वह अपने धरती की जो बनावट होती है उसी के हिसाब से आड़ लिया हुआ होना चाहिए। जैसा वहाँ का टेरेन है उसी के हिसाब से यूनिफॉर्म पहनी हुई होनी चाहिए, और जो भी चौकस ड्यूटी के परफॉर्मेंस होते हैं उनको सबको फॉलो करना चाहिए। तो ये आप जवानों को देख रहे हैं, एक का मुंह अंदर की तरफ और एक का मुंह बाहर की तरफ है। यहाँ पर जो अंदर से बाहर की तरफ जाएगा तो ये इनर कार्डन रोकेगा। अब आपको दिखाया जाएगा गांव का सिनेरियो। एक गांव का सिनेरियो है और यहाँ पर ये पूरा गांव बसा हुआ है। यहाँ पर जो सस्पेक्ट है उसका जो है पता लगाना है और गांव को कार्डन किया गया है। अब यहाँ पर पुलिस बल सुरक्षा बलों द्वारा अनाउंस किया जा रहा है कि गांव वालों के लिए कि गांव वाले सभी सतर्क रहें, और आपके गांव को उग्रवादियों पुलिस सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उग्रवादी के रहने की संभावना है और इसलिए आपके गांव को सर्च किया जाएगा और सर्च अभियान चलाया जाएगा। इन सब अभियानों में सबसे खास बात होती है कि प्रत्येक कदम पर आपको सतर्कता बरतनी पड़ेगी और आपको मानवता का परिचय देना पड़ेगा, क्योंकि गांव में मेल फीमेल बच्चे बूढ़े बुजुर्ग जितने व्यक्ति हैं सबसे समाज बनता है और वहां से गांव। आप गांव में हर एक के साथ गलत रवैया नहीं अपना सकते या सख्ती से नहीं पेश आ सकते। अब यहाँ अनाउंस करने के बाद एसएचओ गांव के अंदर जाएगा और उसके जो मुखिया है उनको कहेगा कि सभी गांव वालों को बाहर निकालिए और एक सुरक्षित स्थान पर आने के लिए कहता है। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं मुखिया सभी गांव वालों को बुलाता है और जो बाहर गांव के बाहर स्कूल है वहां पर इकट्ठा होने के लिए कहता है। यहाँ पर एसएचओ इनके साथ में रहता है और
साथ में एसएचओ इनको लेकर जाता है। तो यहाँ पर विशेषतर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर बुजुर्ग तथा महिलाएं भी हैं। महिलाओं का जो औचक निरीक्षण है वह महिला द्वारा किया जाए, बुजुर्गों को उतना सम्मान दिया जाए, उनको गलत अपशब्द शब्दों का प्रयोग ना किया जाए। अब यहाँ प्रधान गांव के बाहर आता है और सारे लोगों को लेकर अपने एक जगह पर इकट्ठा होने के लिए एसएचओ कहता है। तो एसएचओ आप देख रहे हैं जो पंजाबी सरदार जी हैं, एसएचओ हैं, और यहाँ इनको ले जाके एक निश्चित स्थान पर गांव के बाहर रखेंगे ताकि उग्रवादी इनको कोई हानि ना पहुंचा सकें। उसके बाद एसएचओ प्लस गांव का प्रधान और सुरक्षा बलों द्वारा गांव में एंट्री की जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले एसएचओ चल रहा है और सबसे पहले प्रधान, उसके बाद एसएचओ और उसके बाद उसके पीछे सारे सुरक्षा बल के जवान। क्योंकि प्रधान को ये पता है कि कौन सा गांव, कौन सा घर कैसा है, किस तरह से उसमें निकासी है, तो गांव के जो प्रधान मुखिया होने के कारण उसका वहां रहना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। अब गांव का मुखिया प्रत्येक घर में जाएगा और उसको सर्च करवाएगा। इसके साथ में जो थाना अध्यक्ष है, एसएचओ है, वह भी रहेगा और प्रत्येक जवान को आप देख रहे हैं 2 जवान उसमें सर्चिंग करने जा रहे हैं, बाकी बचे हुए जवान वहां पर उस घर का कॉर्डन करके बैठे हुए हैं। और यहाँ पर कॉर्डन करके बैठे हुए रहने में ही नहीं, वहाँ चौकस तैनाती रहनी चाहिए ताकि अगर कोई भी मूवमेंट हो तो क्विक एक्शन करके उस उग्रवादी ग्रुप को या उग्रवादी पर्सन को मारा जा सके। तो इसलिए यहाँ पर अब सतर्कता बहुत ज़्यादा बरतनी पड़ेगी। ध्यान में रहे कि जब आपने एक घर को सर्च कर लिया है तो उसको छोड़ते समय उस पे चाक या कोई दुधिया कलर या कोई ब्लैक कलर से या पेंट से उसको हाईलाइट कर दें कि पुनः उस घर को सर्च ना किया जाए। ध्यान में रहे कि जब आप घर छोड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहां पर एक सुरक्षा गार्ड जरूर लगाएं ताकि उस घर में पुनः कोई उग्रवादी या इस प्रकार का अराजक तत्व, जो असामाजिक तत्व है, वह अंदर ना आ सके। अभी एक घर सर्च करने के बाद फिर मुखिया दूसरे घर में उनको सर्च कराने के लिए लेकर जाता है। तो यहाँ पर इस घर को सर्च करते समय आप देख रहे हैं सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से इसको घेर लिया है और उसके बाद यहाँ पर सर्चिंग की कार्रवाई कंप्लीट होती है। दूसरी सर्चिंग की कार्रवाई मुखिया दूसरे घर में लेकर जाता है और सबसे पहले मुखिया जाता है और जहां पर सस्पेक्ट होगा वहां पर आप देखेंगे कि यहां से एक सस्पेक्ट भागता है और सुरक्षा बल इसको गोली मार देता है। और ध्यान में रहे सुरक्षा बल की उसके पैर में गोली मारी जाए, उसके सीने या हार्ट में गोली ना मारी जाए, तब तक ना मारी जाए जब तक वह एकदम पूरी तरह से यह हो कि ये भाग जाएगा और ये मिलेगा नहीं, तो उस हालात में इस तरह से मारा जाए। नतीजन किस लिए ऐसा कहा हमने? इसलिए कहा कि यदि सस्पेक्ट को आपने पकड़ लिया है तो उससे अन्य जानकारियां भी प्राप्त कर सकते हैं और अगर वह डेथ हो गई उसकी तो उसे नहीं उससे किसी प्रकार की अन्य जानकारी नहीं मिलेगी। तो यहाँ आपने देखा सस्पेक्ट को पकड़ा गया और उससे हथियार बरामद हुआ, उसके हाथों को बांध दिया गया, मुंह को छुपा दिया गया और उसको सुरक्षा बलों द्वारा कस्टडी में ले लिया गया। अब सुरक्षा बलों द्वारा जब कस्टडी में लिया गया उसके उपरांत इसको सिक्योरिटी के तहत बाहर किसी निश्चित प्लेस पर इसको रखा जाएगा। जो प्रिजनर पार्टी है इसके हाथ में हथकड़ी लगा के इसको रखेगी और इसकी सुरक्षा में 2-3 जवान या गार्ड के रूप में इसके पास रहेगी ताकि ये पुनः भाग ना सके। फिर अन्य घरों को सर्च कराने के लिए मुखिया एसएचओ के साथ में दूसरे घर को सर्च कराने के लिए जाता है। तो ध्यान में रखे कि आपने एक उग्रवादी को पकड़ा है, हो सकता है अन्य कोई इसका साथी दूसरे वाले घर में हो, तो इसलिए चौकस रहने की विशेष जरूरत होती है। तो एसएचओ और गांव का प्रधान दोनों वहां पर जाते हैं और इस घर को सर्च करते हैं। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक सस्पेक्ट गांव घर से भागा और सुरक्षा बलों ने उसको फिर घेर लिया और गोली मार दिया है। अब इसके पैर में जो गोली लगी और इसके कारण ये गिर गया है। अब गिरने के बाद ये बेतहाशा हो गया है और इसको सुरक्षा बलों ने एकदम पूरी तरह से कवर कर लिया है। अब यहाँ पर इसको उठा के फिर हथकड़ी लगा के इसको गांव के बाहर ले जाया जा रहा है। गांव के बाहर ले जाते समय ध्यान में रखें कि गांव को पूरी तरह से ना छोड़ें। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 जवान
तथा एक जो कमांडो है वह उसके साथ में उसका वेपन कैरी कर रहा है। अन्य जितने भी लोग हैं वो इस गांव में जो सर्चिंग कार्रवाई है उसको करके फिर 1 बाय 1 करके उसको लीव करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जितने भी गांव के लोग हैं उस वहां पर एक जगह पर बैठे हुए हैं और पास में उनका मुखिया बैठा हुआ है। मुखिया उनका परिचय देते हुए यह चीज बताता है कि ये गांव के कौन मानिंद व्यक्ति हैं और इनका आधार कार्ड क्या है, इनका जो फॉर्मल एड्रेस है वो क्या है, इनके बारे में बताता है और एसएचओ इनकी पूछताछ करता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि महिलाओं की जो इंक्वायरी करने के लिए एक महिला कमांडो को नियुक्त किया गया है। ये महिला कमांडो इन महिलाओं का जो है निरीक्षण करेगी। अब ध्यान में रहे कि महिला का निरीक्षण महिला द्वारा ही किया जाए, किसी पुरुष द्वारा ना किया जाए, ताकि मानवता बरकरार रहे। यहाँ पर आपके ऊपर आरोप लगने के सबसे ज्यादा चांसेज होते हैं कि महिलाओं के साथ अभद्रता का व्यवहार। तो महिला महिला को ही सर्च करें, पुरुष पुरुष को ही सर्च करें। ध्यान में रहे कि जब महिला इसको सर्च कर रही है तो पूरी विशेषता, पूरी सावधानी, पूरी चौकसी बरती जाए और जो कमांडो है उसका जो है घेरा बना के रखें। और आप देख नहीं पा रहे हैं इधर बगल में आपके जो है इसका सुरक्षा में इसके जवान खड़े हुए हैं और यहाँ पर इन महिलाओं का चेकअप किया जा रहा है कि कोई इसमें विक्टिम तो नहीं है, कोई ऐसा सस्पेक्ट तो नहीं है। इसलिए महिला द्वारा ये सर्चिंग की कार्रवाई बहुत बारीकी से की जा रही है। यह सर्चिंग कार्रवाई के उपरांत इन महिलाओं को एक जगह पर बैठने के लिए कहा जाता है, जहां पर ये महिलाएं एक जगह पर बैठती हैं। अब एक कमांडो महिला ने आदेश दिया एक जगह बैठने के लिए। पुनः इन सबको में जो सस्पेक्ट थे, 2 ये सस्पेक्ट जिनको पकड़ा था इन्होंने, अब यहाँ पर पूछताछ की कार्रवाई की जा रही है। एसएचओ द्वारा रिपोर्ट लिखी जाएगी, जो भी चीजें हैं बरामद हुई हैं उनके बारे में। पुनः सिविल सेक्शन प्रोग्राम के तहत महिलाओं के हेल्थ की जांच तथा लोगों में जो है सामान का डिस्ट्रीब्यूशन। सिविल सेक्शन प्रोग्राम के बाद एक चीज और ध्यान देने वाली बात रहेगी कि जो पार्टी पहले लगी हुई है वो पार्टी सबसे बाद में, और जो पार्टी सबसे बाद में है वो पार्टी पहले विड्रॉल होगी। और इस प्रकार से जो विड्रॉल आपको दिखाया जा रहा है ये गांव से विड्रॉल का है। तो यहाँ तक पूरी सर्चिंग कार्रवाई कंप्लीट होती है और इसके बाद पार्टियां विड्रॉल होके जाती है। इस अभिनय में यहीं तक, और इस अभिनय में जो भी दिखाया गया ये एक डेमोस्ट्रेशन के रूप में था और डेमोस्ट्रेशन यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।